हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। राग द्वेष वियक्ति अस्तु विषयाम इंद्रियश्चरन् आत्मवशे विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हे परंतप, जब ज्ञानेन्द्रियां और कामेंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाती है तो मानव को परम सुख की प्राप्ति होती है। उसका अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है और वो परम हंस बन जाता है। ऋषि मार्कंडे जी मार्कंडे पुराण के अंदर लिखते हैं, हे मानव, इस राग द्वेष के ऊपर स्थायी रूप से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। राग द्वेष को केवल नियंत्रित किया जा सकता है। क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों है? गुरु मार्कंडे जी कहते हैं, एक बार प्रलय काल के अंदर जब पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ जल ही जल था, पृथ्वी जल के अंदर डूबी हुई थी, उस समय भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि योग निद्रा का आश्रय लेकर के क्षीर सागर के अंदर शेषनाग की शैया पर सो रहे थे, निद्रा के अंदर थे। भगवान गहरी निद्रा के अंदर थे। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल में बैठ करके तपस्या कर रहे थे। सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय भगवान के कान के मैल से दो असुर उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम है मधु और कैटभ। मधु का नाम राग है, जो राग से उत्पन्न होता है, और कैटभ का नाम द्वेष है, जो द्वेष से उत्पन्न होता है। मधु और कैटभ बड़े बलवान हैं। वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत होते हैं, ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार होते हैं। ब्रह्मा जी डरते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं, हे भगवान विष्णु, मुझे इन राक्षसों से बचाओ। हे श्री हरि, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तब लेकिन श्री हरि योग निद्रा के प्रभाव से गहरी निद्रा के अंदर सो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान विष्णु सो रहे हैं तो उन्होंने योग निद्रा की से प्रार्थना की। योग निद्रा को कहा, हे योग निद्रा, आप विष्णु जी को जगाओ और मेरे प्राण की रक्षा करो। योग निद्रा ने अपने प्रभाव से श्री विष्णु को जागृत किया। जब विष्णु जागृत होते हैं तो देखते हैं मधु और कैटभ नाम के दो बलवान असुर हैं, जो ब्रह्मा जी को खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। श्री विष्णु मधु और कैटभ को ललकारते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं, और 5000 साल तक श्री भगवान मधु और कैटभ के साथ में युद्ध करते रहे, लेकिन मधु और कैटभ के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि मधु और कैटभ जो राग और द्वेष थे। जब भगवान श्री हरि 5000 वर्ष के पश्चात भी जब विजय प्राप्त नहीं कर सके तो महामाया से प्रार्थना करते हैं, हे महामाया, इन मधु और कैटभ को मोह से ग्रसित करो। तब महामाया मधु और कैटभ को मोह से ग्रसित करती है, और मोह से ग्रसित होने के पश्चात मधु और कैटभ कहते हैं, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, हम आपकी वीरता से प्रसन्न हैं, आप हमारे से वरदान मांगिए। भगवान विष्णु कहते हैं, अगर आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपकी मृत्यु मांगता हूं।
मधु और कैटभ कहते हैं, हे भगवान, आपने हमारे साथ छल किया है, लेकिन हमने वचन दे दिया, इसलिए हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। भगवान श्री हरि कहते हैं, मधु कैटभ तुम्हारी शर्त क्या है? मधु और कैटभ कहते हैं, हे भगवान, जहाँ पर पृथ्वी के अंदर जल नहीं है, जहाँ पर सूखा स्थान है, वहाँ पर आप हमारा वध कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु ने अपनी जंघा को फैला दिए और अपनी जंघा के ऊपर मधु और कैटभ को बैठा करके मधु और कैटभ का वध कर देते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मधु और कैटभ के वध से उनके शरीर से जो रुधिर और जो चर्बी जो निकलती है, उससे पृथ्वी का निर्माण होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर मधु और कैटभ राग और द्वेष समाहित हो गए। सदा सदा के लिए राग और द्वेष पृथ्वी के अंदर विचरण करते हैं। इसलिए पृथ्वी के ऊपर जो रहता है, पृथ्वी के ऊपर जो जन्म लेता है, उसका राग और द्वेष खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मानव, जो महामाया की प्रार्थना करता है, जो श्री हरि के भजन करता है, जो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है, उसके प्रभाव से मधु और कैटभ राग और द्वेष को नियंत्रित किया जा सकता है। आइए आज हम राग और द्वेष को नियंत्रित कर भगवान की भजन कर श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करके अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम। जय हिंद।